राष्ट्रवादी के पार्टी के आमदार प्रकाश गजभिये जी भी हमारे साथ है। हम चाहेंगे प्रकाश गजभिये जी जो स्लम एरियो के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, उन्हीं के लिए नहीं बल्कि पूरे नागपुर वासियों के लिए, चाहे वो उनके एरिया में आए या नहीं आए तो भी वो प्रयास करते रहते हैं किसी न किसी कामों को लेकर। तो सर TNN 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि अब की बार सरकार किसकी बनने वाली है? नहीं, मैं वो तो बाद में देता हूँ जवाब, लेकिन आपको अभी दूसरा जवाब देना चाहूँगा कि मोदी से लेके फडणवीस तक यही बोल रहे थे कि आपकी बार 222 पार। अभी वो क्यों नहीं हुआ? जादुई आंकड़ा, वो ज्योतिष्य के ऊपर यानी विश्वास रखने वाली पार्टियां, साधु संतों की पार्टियां जो है, ये ऐसी चल रही है। आप देख रहे हैं ना कि हम अभी आएंगे। भगवान को बोल दिया कि हमको 250 मिलने दे, उसको 220 222 इस बार वो कहा गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहे। 100 105 कुछ तो भी ऐसी सीटें आई है, यानी वो 222 वो पूरे नहीं कर पाए। और तुमने जो EVM की बात करे ना, तो EVM का तो गेम है ही है। EVM का गेम कैसा है? अभी सरकार लाने के लिए कितने मैंने आमदारों की आवश्यकता है? तो 146 आमदारों की आवश्यकता है, 145 आमदारों की आवश्यकता है। तो उन्होंने अपने बराबर 145 से ज़्यादा 160-65 तक ला के रख दिए। ये EVM का ही गेम है ना, ये किसको बताएंगे? अगर हिम्मत है, अगर वो सचमुच काम किए इस राज्य में, तो उनको घबराने की क्या बात थी? बैलेट के पेपर के ऊपर आ जाते थे और डंके के चोट पे उनको इससे भी ज़्यादा मिलते थे, या फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता था। लेकिन उनके पास EVM के बगैर कुछ नहीं है। एक पार्टी छोड़ के सारे पार्टियां बोल रही कि अभी EVM पे मतदान नहीं होना चाहिए, बैलेट के ऊपर होना चाहिए। उसका ताज़ा उदाहरण आप गोंदिया सर्कल में एक गाँव में हुआ। कोई भी बटन दबाए, वो वहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर है या ऑफिसर है, वो वहाँ पे बटन दबाता था, डायरेक्ट कमल के ऊपर जाता था। घड़ी के ऊपर बटन दबाए तो कमल के ऊपर जाता। ये जो चिप है ना, ये कहीं से भी सेट हो जाती, अमेरिका से सेट हो जाती, या फिर आपको यानी बम्बई से सेट हो जाती। इसका कारण ये है कि अभी आपने देखा होगा, जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के, वो चिप से चलते हैं। और वहाँ से कैसा टीम व्यूअर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, वो टीम व्यूअर नाम का सॉफ्टवेयर यहाँ पे अपन कंप्यूटर शुरू करके दिया तो अमेरिका का एक्सपर्ट उसको दुरुस्त कर सकता है। यानी वो वहाँ पे कंप्यूटर चला रहा है एक सॉफ्टवेयर से। कंप्यूटर का ज़माना है, कुछ भी अपन रिमोट से कुछ भी कर सकते ना। इसलिए अभी इतना जो अभी फ़्लाइट उड़ा रहे हैं अपन, तो फ्लाइट भी रिमोट से कहीं तो भी उसको मालूमात ये सब मिलता है। तो इसलिए बैलेट के ऊपर अगर हुआ रहता तो ईमानदारी से जिसने काम किया या इन्होंने झूठ बोला, ये दूध का दूध पानी का पानी हुआ रहता। आज ऐसी वस्तु स्थिति है। कहीं ना कहीं मैं और थोड़ा सा आगे लेके चलो आपको कि BJP और शिवसेना की युति है, वो अपनी अपनी सरकार बनाने के लिए चल रहा है। 50-50 का काम चल रहा है। ठाकरे जी ने भी कहा है कि 50-50 होगी। क्या हो पाएगा ये सब? ये आपको सही मायने में बताऊंगा कि चोर मौसेरे भाई है। ये कैसे है? आपको ये चुनाव के पहले इतने एक दूसरे के खिलाफ गाली मारते। इनका प्लानिंग रहता है कि तुम ऐसा बोलना, मैं उसके बाद मैं ऐसा बोलूँगा, तुम मुझे गाली मारना, मैं तुमको गाली मारूंगा। मैं प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के लेने जा रहा हूँ तो तुम जाके आना, उद्धव जी वहाँ पे जाके आओ। और फिर ये जो इनका मिली भगत चलती है, और जैसा चुनाव आ गया वैसा जितना सीटें शिवसेना को दी, वैसा शिवसेना वो वाघ जो रहता ना, वो बकरी हो गई। वो जितनी सीटें दी उतनी ले लेती और इनका चलते रहता। अभी थोड़ा बहुत चलेगा लोगों को दिखावे के लिए और एक जगह आएंगे। ऐसा हमको कुछ मुझसे नया नहीं लग रहा है, ये पुरानी उनकी आदत है। वो और वो नए बोतल में पुरानी दारू, ऐसा प्रॉब्लम है। ये थे हमारे साथ में प्रकाश गजभिये जी, जो आए दिन गरीबों की सेवा में लीन रहते हैं। हाँ, झोपड़पट्टियों के लिए भी काफ़ी कार्य किया है इन्होंने।
और जहाँ तक अतिक्रमण वाले आते हैं तो बिल्कुल सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इसी के कारण झोपड़पट्टी वासी काफ़ी इन्हें चाहते हैं। तो आइए हम झोपड़पट्टी के मामले को लेकर अगर बात करते हैं, राजनगर में जो झोपड़पट्टी है वो उसको पुनर्वासन करना या इधर पलोटी चर्च के जो पीछे में है सूरज नगर वगैरह है, तो इसको क्या आप पुनर्वासन के लिए डरवाएंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि शहर में 427 झोपड़पट्टियाँ हैं, उसमें से अभी तक नहीं इन्होंने स्लम में नहीं लाए। और ये फ़ोटो पास की बात करते, ये नकली काम है। फ़ोटो पास क्या देना, उसको एक कागज़ के ऊपर उनका फ़ोटो लगाना और उसको ठप्पा मार देना और लेते ना, ऐसा नहीं है। मेरा कहना यह है, अभी मेरी सरकार अगर आगे आई रहती तो मैंने क्या किया रहता, डिमांड किया रहता मुख्यमंत्री को कि जो एनआईटी का प्लॉट अगर रहा और एनआईटी का प्लॉट को अगर रेगुलर करना है तो एनआईटी से हमको आरएल मिलता है, और वो आरएल मिलने के बाद रेगुलाइजेशन लेटर वो मिलने के बाद में अगर तुम बैंक में गए तो कोई ऐसी बैंक नहीं कि उसको मॉर्गेज रख के उसको लोन दे, यानी लोन न दे। कोई अगर आरएल आपके पास है तो आपको वो प्लॉट का वैल्यूएशन करके, अगर वो प्लॉट 15 लाख का है तो आपको 20-25 लाख ऐसी लोन मिल जाता है। तो ये जो झोपड़पट्टियाँ इसको आरएल देना जरूरी है, रेगुलराइजेशन लेटर वो अगर मिल गया तो निश्चित तौर से। क्या आपने इसकी डिमांड की है? आपने हाँ, मैंने डिमांड की हूँ, मैंने सभागृह में भी इसके बारे में बात की। माननीय मुख्यमंत्री साहब बहुत हमको बड़ी बड़ी बातें करते लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अभी तक के शहर में आप चलो 99% झोपड़पट्टियों को फोटो पासेस नहीं दिए, जो मालकाना हक नहीं दिए, और ये जो मेरी जो डिमांड है ये डिमांड अभी तक पूरी नहीं की। हम अभी ये सदन में ये मसला उठाएंगे। मेरे शहर के जितनी झोपड़पट्टियाँ हैं वो झोपड़पट्टियों को, हर झोपड़पट्टी को आरएल लेटर देंगे, फ़ोटो पास की ज़रूरत नहीं। आरएल बोले तो वो रेगुलराइजेशन, नहीं तो वो फ़ोटो पास में क्या रहता है, नजुल मालिक, वहीवाटदार जो रहने वाला रहेगा वो तो मालिक तो गवर्नमेंट ही होता है। वो आरएल लेटर में खुद मालिक रहता है, वो वैसा मालकाना लेटर आरएल लेटर उनको देंगे। और जो झोपड़पट्टी में इन्होंने जो पानी के बिल बढ़ाने के लिए जो मीटर लगाए, ये कानूनी तौर से बराबर नहीं है। झोपड़पट्टी का विकास भाऊ महापौर थे, मैं उनका साथीदार था, देवेंद्र फडणवीस महापौर थे, मैं विरोधी पक्ष नेता था, हम विरोध करते वो मीटर का। 100 रुपये जिसका पक्का घर हो, ऊपर में टीन हो 100 रुपये, और टीन भी नहीं हो, ताड़पत्री है तो उसको 50 रुपये, और कच्चा घर है जैसा ये तो यानी जो भी टट्टे टुट्टे का उसको 30 रुपये महीना। अभी उनको 2-2 हज़ार रुपये महीना आ रहा है। कई के तो बिल ने भरे तो उनके पूरे मेरे ख्याल से 8-10% तो लोगों के मीटर ही कट गए। तो बहुत परेशानी है उनको, गरीबों से कोई लेन देन नहीं। ये जितना 2-4 लोग जिंदा रहे जो उनको मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जिंदा रखने के लिए वो मीटर लगाने का काम झोपड़पट्टियों में किया, वो हम निकाल के फेंकने वाले। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, अगर नहीं चाहे, विरोधी पक्ष अगर समझकर अगर वो कार्य करती है तो वो उसकी बदकिस्मती होंगी, वरना सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, वो सब कर सकती है। ये थे हमारे साथ में प्रकाश गजभिये जी। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़, रियाज शेख के साथ।